अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर सिक्स क्लास ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग। अच्छा, इससे प्रीवियस जो क्लास है उसमें हमने फॉर्म देखा था, कैसे हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने सीएसएस सीखनी थी, पर पिछली क्लास थोड़ी लंबी हो जानी थी, इस वजह से मैंने उसको डिवाइड कर दिया। पिछली क्लास में हमने फॉर्म सीखा है और इस क्लास में हम इंशाल्लाह सीएसएस देखेंगे कि किस तरह हम इनलाइन सीएसएस मतलब के टैग के अंदर कैसे हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इंटरनल मतलब के बॉडी का टैग से हट के हम बाहर कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं ताकि हमारा कोड में गंद वगैरह ना इतना पड़े। और एक्सटर्नल मतलब कि एक्स्ट्रा फाइल बना के हम कैसे अपने एचटीएमएल की जो फाइल है उसको लिंक करके तो स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वीएस कोड रन कर लेना, बिकॉज पिछली क्लास में हमने नोटपैड और उससे पिछली क्लासेस में हमने सबलिम टेक्स्ट वगैरह सीखा। तो अब हम जो इंशाल्लाह जो बाकी आगे काम है कंटिन्यू करेंगे वो सिर्फ वीएस कोड पे करेंगे। अच्छा, वीएस कोड पे आपको पता है जैसे एक्सक्लेमेशन लगा के एंटर करें तो ये हमारा सिंटेक्स लिखा जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अभी फिलहाल हमने ये नहीं सीखा, इसको भी मूव कर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम जूम भी कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वेबसाइट का टाइटल मतलब कि वेबसाइट का नाम जो है हम कोड नेक्सस वो रख लेते हैं, कोड नेक्सस। ठीक है, सेव किया मैंने और इसको भी अभी ख़त्म कर देते हैं। इसका भी आगे मैं आपको बताऊंगा क्या काम है। जो जो हमने सीखा अभी वही आपको बता रहा हूँ, उससे इजाफी कोई काम वगैरह नहीं आपको बता रहा ताकि मिक्सअप ना हो जाए सारा। अच्छा, राइट क्लिक करके आपने इसको रन कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपने इसको सेव किया, राइट क्लिक करके इधर आपने लाइव सर्वर इसका रन कर लेना है। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर। और ये अभी रन हो जाता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ये रन हो गया, इसको साइड पे कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सीक्वेंस में कर लेते हैं इसको ताकि हमें चीज़ें सही से वाज़ह तौर पे नज़र आए। ठीक है, ये हो गया और इसको भी अपना सीक्वेंस में कर लेते हैं हम। ठीक है, ये भी हो गया सीक्वेंस में और ये भी हो गया हमारा सीक्वेंस में। ठीक है। अच्छा, आज हम सीखेंगे इनलाइन स्टाइलिंग और इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन स्टाइलिंग होती है जो हम टैग के अंदर स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग का टैग लिख लेता हूँ, उसके नेम लिख लेता हूँ अपना अहमद। ठीक है, सेव किया। अब ये देखिए मेरा नेम आ गया इधर अहमद। ठीक है, अब ऐसी हेडिंग वन के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल का, स्टाइल इक्वल टू कॉलम्स। और इसके अंदर हम लिखेंगे अब हमने क्या स्टाइलिंग देना है। अच्छा, जैसे कलर है, कलर खाली लिखेंगे तो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखेंगे तो बैकग्राउंड कलर पूरा ये जो है हेडिंग का ये चेंज होगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। अच्छा, जब दो स्टाइलिंग के वर्ड्स आएंगे ना, जैसे बैकग्राउंड कलर या कोई भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे, उसमें दरम्यान में हाइफन लाजमी आएगा। अगर टू वर्ड्स आएंगे, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड और कलर, ये दोनों अलग अलग है। अगर ये इकट्ठा आएगा तो इन पे हम दरम्यान में हाइफन लाजमी लगाएंगे। ठीक है, अगर सिंगल आ रहा है कलर, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट इस तरह, उसके साथ आप दरम्यान में माइनस उसके कहीं नहीं आएगा। ठीक है, जब भी दो वर्ड्स आ रहे हैं बैकग्राउंड कलर, उसके दरम्यान में आपने हाइफन लास्ट में लगाना है। जैसे ये देखते हैं बैकग्राउंड हाइफन कलर, अब ये इस तरह लिखा जाएगा बैकग्राउंड हाइफन कलर डॉट, आगे इसके हम वैल्यू देंगे। ठीक है, कि वैल्यू कौन सी है, कलर कौन सा देना है हमने। अब इसको हम दे देते हैं रेड। ठीक है, और आगे सेमीकोलन आएगा हमारा। ठीक है, सेव किया। ये देखिए अब बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो रेड हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने एट्रीब्यूट दिया, उसके अंदर हमने फिर बैकग्राउंड कलर बताया, फिर हमने उसकी वैल्यू दी। ठीक है, कि कलर कौन सा हमने देना है। इसको अगर मैं ग्रीन करता हूँ तो बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन हो जाएगा, GREEN ग्रीन। ठीक है, ग्रीन हो गया अब। ओके, अब ऐसी सेम, अब इसके अंदर हमने जब दूसरी स्टाइलिंग करनी है उसके लिए हमें पहली जो हमने स्टाइल लिखना है उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद हम दूसरी स्टाइलिंग लिखेंगे। अब इसको मैं देता हूँ कलर डॉट और इसको हम कर देते हैं रेड और आगे सेमीकोलन। सेमीकोलन लाजमी आपने लगाना है इधर। ठीक है, अब ये कलर हो गया हमारा रेड। अच्छा, ये तो हो गया हमारा इनलाइन। ठीक है, अब मैं आपको इंटरनल बताता हूँ इंटरनल स्टाइलिंग किस तरह करते हैं। उसके लिए मैं एक हेडिंग टू का टैग लगाता हूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ अली। ठीक है, सेव किया, ये अली आ गया हमारे पास। अब अच्छा, इधर ना दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लास। क्लास जो होती है वो डॉट से रिप्रेजेंट होती है और जो आईडी होती है वो रिप्रेजेंट होती है हैशटैग से। आईडी को इस तरह समझ लेते हैं जैसे आपको पता है आईडी कार्ड पे हमारा आईडी नंबर एक ही होता है, वो यूनिक है और वो मल्टीपल नहीं हो सकता। ठीक है, और अगर आप आईपी एड्रेस मोबाइल का ले लें वो भी एक ही हो सकता है, यूनिक हो सकता है, उसको आप मल्टीपल यूजेज नहीं कर सकते ना, वो मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, क्लासेस को इस तरह से समझ लेते हैं जैसे एक स्कूल में आपको पता मल्टीपल क्लासेस होती हैं, क्लासेस मल्टीपल्स हो सकती हैं। ठीक है, आईडी एक ही यूनिक हो सकती है, आईडी आप मल्टीपल नहीं लिख सकते। ठीक है, क्लासेस आप जितनी मर्जी ले सकते हैं। अभी इस तरह ही आप माइंड में रखें, आगे मैं आपको और सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कि क्या सीन है इसका। ठीक है, अच्छा,
इंटरनल स्टाइलिंग का मतलब है बॉडी से हट के हमने बॉडी से बाहर स्टाइलिंग करनी है सारी, ताकि वो जो इस तरह जिसके अंदर मिक्सचर या गंद वगैरह पड़ा है वो ना आए, जो हमारा कोड है वो सीक्वेंस वाइज साफ सुथरा नजर आए, उसके लिए इंटरनल स्टाइलिंग यूज होती है। इंटरनल स्टाइलिंग को करने से पहले आपने सबसे पहले बॉडी के बाहर आपने एक स्टाइल का टैग लगा लेना है अलग से, ताकि उसको पता लग जाए हम स्टाइलिंग करने लगे हैं। ठीक है। अब इधर एक चीज है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास रिप्रेजेंट होती है डार्ट से। डार्ट। अच्छा, सबसे पहले आपने इसको कोई नाम दे देना, जैसे हम इसको नाम दे देते हैं हेड का। ठीक है, हेड का नाम दे दिया इसको मैंने। अब मैंने क्लास के अंदर हेड लिखा है, इसका मतलब डार्ट हेड, क्लास रिप्रेजेंट होती है डार्ट से, मतलब कि डार्ट मतलब कि क्लास लगाने लगा, और हेड मैंने इसको नाम दिया जो। ठीक है। इसके आगे कर्ली ब्रेसेस आएंगे और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे सारी। अच्छा, क्लास हेड मैंने दिया ना, तो समझ लो जैसे मैंने हेडिंग 2 को नाम चेंज करके, समझ लो इस जो हेडिंग का है मैंने नाम चेंज करके इसको हेड हेड दे दिया नाम। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, मतलब के बाकी जो आईडी है वो रिप्रेजेंट होती है हैशटैग से। अब इधर हम हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग, और सेम ऐसे ही हम इसके अंदर भी कोई नाम दे देते हैं। एक ही जैसा नाम नहीं देना आपने, इस ये ध्यान में रखना, नाम आपने डिफरेंट देना है इसको। जैसे अब मैं इसको दे देता हूँ HEADING हेडिंग, उसको हेड दिया नहीं, और नीचे हैशटैग जो आईडी है उसको मैंने हेडिंग दे दिया नाम। ठीक है, HEADING हेडिंग। ठीक है, कर्ली ब्रेसिस, और जी इसको किया क्लोज। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, एक मिनट रुको, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने डार्ट क्लास लिखा, और डार्ट का मतलब हेडिंग, और जो क्लास के अंदर हेड लिखा वो हमने हेड लिख दिया है। ठीक है, और आईडी रिप्रेजेंट होती है हैशटैग से, हैशटैग लिख लिया हमने, आगे हेडिंग जो नाम दिया है इसको वो हेडिंग इधर लिखी। अब इसको मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसको हम देते हैं एक्वा। ठीक है, सेव किया, रीलोड किया, और एक्वा हो गया। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब अगर आईडी पे भी मैं देता हूँ एक्वा तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर पहले ही उसका चेंज कर दिया। अब उसके लिए मैं इसको कलर खाली दे देता हूँ, कलर रेड। ठीक है, सेव किया, ये कलर आ गया। ठीक है। अब क्लास, जैसे मैंने आपको कहा था क्लास मल्टीपल हो सकती हैं, आईडी सिर्फ एक ही यूज हो सकती है। अच्छा, अगर हमने मल्टीपल आईडीज देनी हो ना, वैसे लगती नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, मल्टीपल आईडीज अगर देनी हो तो जैसे मैंने एच इसका नाम रख दिया। ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने बी और इसका एच। ठीक है। अगर मैं देखो, मैंने हेड को भी टारगेट किया, वो क्लास के अंदर है, क्लास के अंदर दो क्लासेस लगाने का यही तरीका है। एक क्लास आपका ये होगी हेड, और स्पेस दे के दूसरी कोई नाम लिखोगे वो दूसरी क्लास बन जाएगी। ठीक है। अब दूसरी बीबी है, समझो डार्ट बीबी। ठीक है, मैं डार्ट बीबी लिखता हूँ, अगर कली ब्रेसेस के अंदर मैं इसको कोई काम देता हूँ, मतलब कि समझ लो हम इसका बॉर्डर रेडियस चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा जो भी स्टाइलिंग डबल आएगी, डबल नाम आएगा, उसके दरम्यान में हाइफन लाजमी आएगा, इक्वल टू बॉर्डर रेडियस डॉट, और आगे हम दे देते हैं इसको 100%। ये मैं चीज़ें आपको सीक्वेंस में आगे बताऊंगा, वैसे अभी बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ये देखें, वो उसका रेडियस पूरा 100% हो गया, मतलब कि ये क्लास ये वाली भी अप्लाई हो रही है इसको, हेड वाली, और डबल बी वाली भी अप्लाई हो रही है इसको। ठीक है, ये आप ध्यान रखें जरा, डबल बी वाली भी अप्लाई हो रही है, हेड वाली जो क्लास है वो भी अप्लाई हो रही है। अब अगर मैं आईडी मैंने दो दी है आपके सामने, देखो, अगर मैं डबल एच हैशटैग डबल एच से अप्लाई करके देखूं, डबल एच से मैं अप्लाई करके देखूं कुछ इसको, अगर मैं इसको समझ ले, मैंने चलो क्लास इसको बॉर्डर रेडियस रिमूव किया, अगर मैं डबल एच से हैशटैग लगा के, मतलब कि आईडी से टारगेट करके इसको मैं करूं बॉर्डर रेडियस, तो क्या ये काम करेगा? चले देखते हैं इसको। 100%। सेव किया, नहीं, नहीं काम किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आईडी यूनिक होती है, ये ज्यादातर जावास्क्रिप्ट वगैरह में फंक्शनैलिटी के लिए टारगेट करने के लिए यूज होती है। आईडी हैशटैग से रिप्रेजेंट होती है, क्लास डार्ट से। आईडी से आपको पता है कि यूनिक होती है, आईडी हम मल्टीपल यूज नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही आपको मैंने बता दिया था आईडी सिर्फ एक ही यूज हो सकती है। क्लासेस आप मल्टीपल जितनी मर्जी ला सकते हो। अब इसको नाम में आगे बेशक ये तीसरा नाम बन गया, इसका तीसरी क्लास बन गई, जी चौथी क्लास बन, मतलब कि नाम आपने उस हिसाब से रखना है कि आपको पता हो कि मैं क्या स्टाइलिंग कर रहा हूँ इसके अंदर। ये तो वैसे ही मैं रैंडम नाम एक क्रिएट कर रहा हूँ ना, आपने वैसे नाम वो रखना है जो आप इसको स्टाइल दे रहे हो, ताकि आपको खुद भी इन फ्यूचर या बाद में कोड देखो तो आपको पता हो कि मैंने क्या इस्तेमाल किया इसके ऊपर। ठीक है, ये चीज होती है। अब हम सीखते हैं एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने हेड के टैग के नीचे लिंक का टैग लगाना है, लिंक। ठीक है, लिंक का टैग लगाने के बाद आपने रियल टाइप बतानी है इसकी, जैसे हमने उसके ऊपर नहीं था बताया, जैसे हमने ऑडियो वीडियो का टैग लगाया था उसके ऊपर हमने बताया था कि रियल टाइप है ऑडियो डॉट MP3 MP4 वो बताई थी। ऐसे हमने बताना है इसको, हम जो फाइल जो लिंक करने लगे हैं उसकी रियल टाइप क्या है, कौन सी फाइल है, वो स्टाइल शीट होगी। ठीक है, स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट CSS आपको पता है स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। और हम इधर लिंक बताएंगे कि उस फाइल का नाम क्या है उसको लिंक करने के लिए। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल कंट्रोल N से क्रिएट किया, सेव किया, और इसको मैं स्टाइल डॉट CSS
अच्छा, जो HTML हम लिखते थे वो डॉट HTML से रिप्रेजेंट होती थी, एक्सटेंशन जो डॉट CSS के लिए होती है, ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। सेव किया। अच्छा, अब इसको लिंक करने के लिए आपने इधर सिर्फ फाइल का नाम रखना है। ये देखिए मैंने स्टाइल ST लिखा है, तो जिसने मुझे बता दिया कि ये फाइल आपकी फोल्डर के अंदर है, तो ये लिंक करनी है आपने। मैं कह देता हूँ यस, इसको लिंक करना है, ठीक है। हमने सेव किया इसको। अभी मैं ये सारी स्टाइलिंग रिमूव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ क्या असल में। तो मैं रिमूव किया इसको। अच्छा, ठीक हो गया। हमने अब एक्सटर्नल फाइल मतलब कि एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट की है CSS स्टाइलिंग के लिए, ठीक है। और इंटरनल इनलाइन को भी अभी रिमूव कर देते हैं फिलहाल। चलो, ठीक हो गया। अभी मैंने क्या रखा है, सिर्फ मैंने एक हेडिंग 2 रखी है, हेडिंग 1 को भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हेडिंग 2 रखी है जिसके अंदर अली लिखा हुआ है, और इसको हमने क्लास दी हुई है और एक आईडी दी हुई है। आईडी छोड़ देते हैं, अभी हमारी स्टाइलिंग के लिए ज़्यादातर क्लास ही यूज होती है, तो हम क्लास ही रखेंगे, ठीक है। स्टाइल शीट है, क्लास रिप्रेजेंट होती है डॉट से, हेड नाम दिया हुआ है, लिंक मैंने वैली कर लिया है। अब मैं इधर से शुरू करता हूँ, डॉट हेड कली ब्रेसिस कलर, और इसको हम देते हैं कलर 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 ब्राउन देते हैं। सेव किया। ये देखें कैसा कलर हो गया ना इसका, ब्राउन, ठीक है। अब ये फायदा होता है कि HTML आप इस फाइल में लिखे जो सारी, ना कोई इतना गान ना कोई इतना मिक्सचर पड़ेगा, आपको भी पता हो काम HTML इधर हो रही है, CSS ये स्टाइलिंग हो रही है, कौन सी क्लास मैंने किधर दी है, ये सारा आपको पता हो, सीक्वेंस वाइज काम हो रहा हो, इसलिए ये यूज होती है। ज्यादातर जो एडवांस लोग हैं वो इंटरनल या तो एक्सटर्नल यूज करते हैं, ज्यादा होती है 100% वैसे एक्सटर्नल ही है। इंटरनल इनलाइन कभी कोई इमरजेंसी या कोई इस तरह का सीन हो जाए तो तब जरूरत करनी पड़ जाती है, उसकी पता होना चाहिए वैसे आपको, इसलिए मैंने आपको तीनों ही बता दी हैं, ठीक है। तो इसको बैकग्राउंड कलर भी एक दफा दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं कोई 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 कोई, कोई, कोई एक्वा देते हैं, ठीक है। सेव किया, आज देखें बैकग्राउंड कलर आ गया, कितना मजे का काम हो रहा है। अच्छा, आज की हमारी क्लास इधर ही फिनिश होती है। आज हमने सीखा इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इनलाइन स्टाइलिंग कैसे करते हैं, इंटरनल स्टाइलिंग कैसे करते हैं, और एक्सटर्नल, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम मार्जिन पैडिंग वगैरह और आगे जो एडवांस CSS वगैरह उसकी तरफ जाएंगे। और फिर जैसे ही हमारी थोड़ी CSS कवर होगी, फिर साथ ही हम सीक्वेंस वाइज हेडर बॉडी मेन्यू फुटर सब कुछ बनाना शुरू कर देंगे, एक जो प्रॉपर वेबसाइट होती है। तो आज की क्लास इधर तक की है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।